ओके, सो अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। विजिबल है? आ रहा है, हाँ जी विजिबल है। सो मैंने आपको वो वाली चीजें तो कंप्लीट करा दी थी, टेक्स्ट वाली। हम्म बस आपको हम्म उनको थोड़ा सा ट्राई करके देखना है। जी और अगर उसमें फिर भी कोई इशू आता है, मैंने टास्क आपको असाइंड कर रखे हैं, आप एक बार हाँ टास्क जी प्रोसेस करो तो आपको आइडिया हो जाएगा इज इट हाँ जी पॉसिबल और नॉट। ठीक है, जी। बाकी फिर हम मूव करते हैं किस पे, डेट एंड टाइम पे। डेट डेट एंड एंड टाइम टाइम, पे। हाँ, डेट एंड टाइम ओके बेसिकली क्या होता है ना, जो फाइनेंशियल डेटा होता है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा काम में आता है। ओके ओके, और एचआर वाले पार्ट में ज्यादा काम में आता है। बाकी एज पर माय एक्सपीरियंस, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन, हेल्थ केयर डोमेन, इन सब की अगर बात करूं तो वहां पर है ना डेट एंड टाइम यूज नहीं आता। मतलब हेल्थ केयर डोमेन में एक बार को आता है, लेकिन सेल्स वाले में इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि हम लोग जो सेल्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो मंथली, वीकली और ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे होते हैं। ओके, सो डेट जी। एंड टाइम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा हैवी नहीं है। सिर्फ 4 मेरे शीट में हमने पूरा कंप्लीट डेट एंड टाइम पूरा बना लिया था। तो इसमें है ना हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे बनाई, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो हमने सारी डिस्कस कर रखी हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है टुडे, मतलब अगर आपको आज का डेट निकालना है तो आप क्या करोगे, उसमें एक फंक्शन लगाओगे, कौन सा, इक्वल टू टुडे। ठीक है, इक्वल टू टुडे। ओके सिंपल टुडे फंक्शन लगाना है, तो वो क्या करेगा, जो आज की डेट होगी वो आपको अपडेट करके दे देगा। आज जैसे 10 तारीख है, तो मेरे शीट में ऑटोमेटिकली ये कौन सी डेट अपडेट करके दे रहा है, 2, 10 तारीख। 10 तारीख। नाउ क्या करता है, नाउ में आप देखोगे, नाउ में हमको फंक्शन लगाना पड़ता है इक्वल टू नाउ। ओके, और बट ये ब्रैकेट भी ओपन क्लोज करना हाँ, पड़ता है। फंक्शन है तो ओपन क्लोज तो करना ही करना है, वो तो कंपलसरी है, हर किसी फंक्शन में कंपलसरी होता है। ओके। ओके, अब मैंने हम्म ओके करा, तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, टुडे और नाउ में एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि इसमें टाइम भी आता है, इसमें टाइम नहीं आता। गॉट इट। ओके, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई एक हैवी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, फिर आता है आपका ईयर। ये बहुत छोटे छोटे से पार्ट है। अगर आपको ईयर निकालना है किसी में भी, तो टुडे इज ऑल्सो डेट एंड नाउ इज ऑल्सो डेट एंड टाइम, राइट। तो हम्म मेरे को ईयर निकालना था, तो मैंने ईयर से ईयर में क्या पास कर दिया, डेट पास कर दी। तो मैंने रेफरेंस दिया हम्म कौन सी वाली सेल का, C2 का। तो मेरे को उसने क्या एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, उसमें से ईयर या एक्सट्रैक्ट कर दिया। मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मंथ। गॉट इट। ओके, बहुत छोटी छोटी चीजें है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ कैलकुलेशन होगी वहां अपन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें देखोगे ये क्या दे रहा है, डे। तो आपका आज डे कौन सा है, वो डे दे देगा। जैसे 10 तारीख है, ये मंथ कौन सा चल रहा है, सेकंड। ये ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर। पर ये डे आसान तो सी चीज। मंडे हुआ ना। नहीं नहीं, डे तो 10th हुआ ना, 10 तारीख है ना, आज की डेट क्या है, 10। तो डेट होगा ना, वो डे कहाँ से होगा फिर। डे है, डे। वो मंथ अलग निकाल, मंडे ट्यूसडे बोल रहे हो ना, हाँ। वो अलग से निकलता है, इसमें ऐसे नहीं निकलता। अगर आप डे यूज करोगे ना तो वो डेट देगा आपकी, आज की डेट कौन सी। ओके। ओके, ये है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ में क्या होता है, देखो ये होता है ईओ मंथ, लिखते हैं हम इसको, क्या लिखते हैं, ईओ ईओ मंथ। मंथ। एंड ऑफ मंथ बोलते हैं हम इसको। अब जैसे मैंने C2, मैंने क्या दिया, ये आज का मंथ दिया है, C2, ये रहा हम्म मेरा C2। ठीक है, और उसमें हम्म कॉमा करके क्या दे दिया, 0। मतलब इसी मंथ की बात कर रहा हूँ। तो इस मंथ का आखिरी दिन कौन सा है, 28। जीरो का क्या मतलब होगा। 0 का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट द करंट मंथ। ओके, अब ओके। जैसे मैंने बोला मैं अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूँ, तो 0 हो हम्म गया हमारा करंट मंथ। ठीक है, हम्म 1 हो गया हमारा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कौन सा हो गया, मार्च। और हम्म अप्रैल के लिए क्या लिखूंगा मैं, 2। टू। तो 2 लिखा, तो ओके। अप्रैल का देखो फोर्थ मंथ आ रहा है, थर्ड मंथ की जगह। हम्म और हम्म उसका डे कौन सा है, आखिरी, 30। 30। ठीक है, 30। गॉट इट। ठीक है, हम्म अब हमारे पास क्या है, ये टाइम दिया, ये चीज क्लियर हुआ।
डेट एंड ऑफ मंथ वाला, बहुत छोटी छोटी हाँ चीजें जी है, तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना आपको। अब जी जैसे करंट डेट है, आप इसको करंट डेट है, देखो ये तो मैंने टुडे फंक्शन के थ्रू बनाई है, ठीक है, और ये मैंने डायरेक्टली लिखी है, ऐसे लिख दिया था, ओके। तो लेकिन आप देखोगे कैसे लिखा हुआ है, मंडे कॉमा February 10 2025। ये हम कहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से। ये जो डेटा टाइप होते हैं ना, इसमें दो ऑप्शन है, एक आपके पास शॉर्ट डेट का ऑप्शन है, तो योर डेट इट्स लुक लाइक दिस फॉर्मेट, और अगर आपको ऐसा वाला फॉर्मेट चाहिए जैसा नीचे वाला फॉर्मेट है वो आपको चाहिए, तो आप इस डेट को किस में कन्वर्ट कर दोगे, लॉन्ग डेट में, ओके। गॉट इट अब ये है काम की चीजें, काम की चीजें यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर डे नेम, जो आप मेरे से बोल रहे थे कि भाई डे नेम क्या है और आपका मंथ नेम क्या है, वो सब चीजें हमें निकालना है, राइट। ईयर निकालना तो आप करते हैं, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है टेक्स्ट, ओके। ओके एंड आपका वैल्यू कौन सा है, ये मेरी वैल्यू है, ओके। अब मेरे को क्या निकालना है, मंथ नेम निकालना है, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर 4 बार एम लिखूंगा, ठीक है। ओके 4 बार नेम लिखने से क्या होगा, वो मुझे मंथ नेम दे देगा, कौन सा मंथ है ये, February ठीक है। अब मैंने इक्वल टू करा, फिर से मैंने टेक्स्ट लिखा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे हो जाता है, यही डेट ले ली मैंने, अब मैंने हाँ इसको दिया 2 बार एम, 3 बार एम दिया, तो 3 बार एम में क्या देगा मुझे, FEB, फैब, ओके, अच्छा शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। अब हमने एक और मंथ दिया, मंथ देने के बाद फिर से मैंने वही दिया, फैब्रिक को चेक कर रहे हैं, और अगर मैंने 2 बार एम दे दिया तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, दिस वन इज टेक्स्ट कॉमा डबल कोट्स एमएल कॉमा ब्रैकेट, तो देखो क्या दे रहा है मुझे, 0। ओके 02 गॉट इट अब क्या होता है, कई बार पर्सन सोच देते हैं कि आपका जो वैल्यू है एम जो है वो 3 बार की जगह 5 बार दे दिया मैंने, 6 बार दे दिया, ज्यादा दे दिया, तब आउटपुट कैसा आएगा, तब आउटपुट कुछ नहीं आएगा, तब भी वो फुल ही लिखेगा, February आएगा ओके, क्लियर। गॉट इट अब हमारा पोर्शन आता है डे नेम को लेके, कि डे नेम कैसे निकालते हैं। तो आज कौन सा दिन है, मंडे तो हमने लिया यहाँ पे टेक्स्ट, और हमने ये दिया, और क्या लिख देंगे इधर, 4 बार डी, डे एंटर करेंगे, तो देखो क्या दे रहा है, मंडे। मंडे अब हमने फिर लिया टेक्स्ट, और फिर से हमने यही डेट दे दी। अगर मैं लिखता हूँ 3 बार डी, तो क्या देना चाहिए इसको, TUE क्या, मंडे का शॉर्ट फॉर्म MON हाँ, TOE क्या होता है, मंडे का शॉर्ट फॉर्म थोड़ा ना होता है। अरे वो मैं ट्यूसडे नेक्स्ट डे सोच रही थी अभी फ्राइडे आने में टाइम है ठीक है, तो नाउ टेक्स्ट लिया, फिर हमने इसको लिया, एंड अगर हमने 2 बार डी दे दिया तो क्या दे देगा ये मेरे को, 10, 10 क्लियर। पर हाँ क्लियर पर जैसे हमने मंडे लिखा था हम उसको ड्रैग करेंगे तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी आएगा ना वैसे यहाँ पे बोल रहे हो, हाँ इसी को ऐसे अगर ड्रैग करेंगे तो हाँ ये देखो ना क्या है, मंडे सैटरडे सैटरडे सैटरडे, वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, ये वो गॉट नहीं इट है, ये एक्चुअली मैंने फंक्शन लगाया हुआ है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये वाला है, ये 2025 में 13 तारीख जो थी जनवरी की, वो आपका वो सैटरडे सैटरडे था, था एक बार चेक कर हाँ लेते नहीं हैं, सैटरडे, नहीं सैटरडे मंडे था आएगा वो, मंडे था वो, अच्छा वो किसी और, फेब्रुअरी एक मिनट रुको, मेरे को ऐसा लगा वो फेब्रुअरी इसको ले रहा था, सैटरडे नहीं होगा आज 10 है तो वेडनेसडे को तो 13 होगा ना नहीं नहीं, मैं इसको चेक कर रहा था, ये वाला जो था ना, इसको चेक कर रहा था, ओके, गॉट इट ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम, तो आपको क्या लिखना है, टाइम लिख के उसके अंदर आप ऐसे टाइम डाल सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने मैनुअली डाला, 12:23:56, ओके। अब ये मेरा खुद वैसे निकाला हुआ था, मतलब जो टाइम चल रहा है उसमें से मैंने निकाला था, आर, मिनट, सेकंड, ओके। तो जैसे मेरे को ओके टाइम निकालना है, इक्वल टू
करंट टाइम कैसे निकालते हैं यार इसमें? अच्छा, इसमें टाइम देखो, मैंने नाउ ले लिया। नाउ टाइम। अब देखो इसमें कितने बज रहे हैं, 2:26 मुझे इसके आर्स निकालने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आर। आवर्स। हो गया, मेरे को इधर मिनट निकालने हैं। देखो कितना वो चल रहा है, ये मैंने ये निकाल दिया, तो ये क्या निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये मुझे मिनट निकालना था, ये मिनट निकाल दिया, कस्टम पे आ गया ये, ठीक है। 27 मिनट हो गए, इक्वल टू करा, और इधर क्या कर देंगे हम, सेकंड। सेकंड। ये लिया, तो ये मेरे सेकंड आ गए। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। यहाँ तक आपकी कहानी सारी बहुत सिंपल सी थी, आपको इजीली समझ में आ रहा हो कि भाई कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ ये करना है। सारी चीजें। क्लियर? अब मैं आता हूँ एक्चुअल फॉर्मेट पे जिसमें हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन डेट डिफरेंस। ओके, ओके। डेट डिफरेंस में आप थोड़ा सा समझना, ये 10 तारीख, ये 28 तारीख, दिस इज योर स्टार्ट डेट। ओके, दिस इज योर लास्ट डेट। अगर मैं आपसे पूछूं आज 10 तारीख है, ठीक है, और ये एंड ऑफ मंथ है, देखो मैंने फंक्शन लगा के निकाले हुए हैं टुडे, और ये ईओ मंथ, इस मंथ का एंड डेट क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बहुत सिंपल सी चीज कि हमारे पास ये जो डेटा बना हुआ है, इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दी है, तो आपके कितने दिन बाकी हैं, तो आप कैसे निकालोगे? टुडे माइनस ईओएम। करेक्ट। मैंने क्या करा, ये टुडे डेट हो गई, नहीं सॉरी लास्ट डेट ये हो गई आपकी, लास्ट डेट माइनस करेंट ईओ डेट, टुडे। तो कितना दिन आया, 18 डेज आया। 18 दिन। और आपके पास एक और फंक्शनैलिटी होती है, दिस फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड व्हाट, उसको हम बोलते हैं इक्वल टू डेज। तो डेज क्या करता है, एंड डेट क्या है आपकी, ये है, और स्टार्ट डेट क्या है, ये है, तो ये भी आपको काउंट बताता है कितने दिन बचे हैं। ये कैसे करा हमने? कुछ नहीं, मेरे पास एक फंक्शन था डेज का, उससे भी आप ऐसा डेज कर का। सकते हो। ओके। ओके। सेम कॉन्सेप्ट गॉट है, इट। आप तो लास्ट डेट में एंड डेट माइनस कर दो, ये भी वही चीज कर रहा होता है। गॉट इट। गॉट ठीक इट। है, अब हमारे पास आता है नेटवर्क डेज, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत मस्त चीज है। ओके। ओके, तो दिस इज योर नेटवर्क डेज। एक्सक्यूज मी। ठीक है, दिस वन इज योर नेटवर्क डेज। अरे यार, ठीक है, ये आपका नेटवर्क डेज है, और ये आपके क्या है, कैलकुलेशंस है। तो सपोज मैंने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे डिजाइन किया, पोर्शन क्या डिजाइन किया मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखोगे मेरे पास डीओजे है, डीओजे क्या हो गया हमारा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके। एक है एलडब्ल्यूडी, क्या हो गया, ये नहीं पता होगा आपको। नहीं। आपकी पहली कंपनी कौन सी थी, WNS। उसके बाद लीव विदाउट डेट। लीव विदाउट डेट कौन सी होती है बिना डेट के लीव कैसे ले लोगे लीव विद डेट। अरे ये यार, लीविंग डेट। लास्ट वर्किंग डे अच्छा, लास्ट वर्क। वो अच्छा था, लीव लीव विदाउट डेट, निश्चित काल के लिए छुट्टी, हमें नहीं पता कौन से दिन मिलेंगे ठीक है, सो ये आपके है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये है आपका LWD, मतलब लास्ट वर्किंग डे। लास्ट वर्किंग डे। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो पता चला किसी ने और एक आध दिन और बोल दिया मेरे को ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वर्किंग डेज लेफ्ट, 10 तारीख से 28 तारीख तक के बीच में आपके पास कितने वर्किंग डेज बचे हुए हैं।
ठीक है, मैंने क्या बोला, आपके पास कितने वर्किंग डे बचे हुए हैं। बचे हैं। अब आप छुट्टी कब लेने वाले हो? 11 तारीख को। 11 को आप 12 तारीख को। 12 तारीख को आप छुट्टी लेंगे। लो आपके कैलकुलेट कर देते हैं। आप लोग 12 तारीख को छुट्टी। अब मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें कितने दिन काम करना है। तो हम क्या करेंगे, वी आर कैलकुलेटिंग नेट वर्किंग डेज। कौन सा? नेट नेटवर्क वर्किंग फिर। डेज। तो आपने दिया कि भाई मैंने जो काम स्टार्ट करना है, मेरे को आज से स्टार्ट करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, और मेरे को जो मेरा काम खत्म होगा वो 28 फरवरी को खत्म होगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों पे जाते हो, मतलब कोई छुट्टी नहीं लेना चाहते, कोई लीव नहीं ले रहे हो, तो आपको टोटल कितने दिन काम करना पड़ेगा? 15 डेज। इन दिस सिनेरियो कि आपका जो सैटरडे संडे है ना, वो डिफॉल्टली काउंट होता है, ठीक है। क्या होता है? वो डिफॉल्टली काउंट होता है, मतलब इस नेट वर्किंग अच्छा। डेज के अंदर। तो ओके। सैटरडे संडे आपका डिफॉल्टली काउंट हो रहा है, तो 15 दिन ही बचने चाहिए। देखो 10 दिन, 15 दिन का ही टेन्योर बचा हुआ है आपके पास टोटल। इस बार ये बड़ा तो मैं खतरनाक। 12 तारीख को छुट्टी लूंगी तो 15 दिन कैसे बचेगा? नहीं नहीं, अभी मैंने आपकी छुट्टी डाली नहीं है ना। अगर मैं विदाउट लीव आप काम करते हो 28 तारीख तक, तो आपको 15 डेज काउंट करना, काम करना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग डेज विथ हॉलीडे, ओके। ये अलग कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। ओके, गॉट इट। अब आपने क्या बोला, आपने बोला नेटवर्क, तो ये क्या लग गया, नेटवर्क डेज। ये आपका स्टार्ट डे है और ये आपका एंड डेट है, ठीक है। आपका हॉलीडे कौन सा है? ये हॉलीडे था 12 तारीख का। तो बेसिकली आप 15 दिन ऑफिस जा रहे थे, लेकिन अगर आप 12 तारीख का हॉलीडे लेते हो, तो आपको कितने दिन ऑफिस जाना पड़ेगा? ओनली 14 14 दिन। दिन ऑफिस जाना। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपको किस तरीके से वर्क आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हो। ओके, क्लियर। हाँ जी। जैसे मेरा जो जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा जो कंपनी था, मेरा कंपनी में मेरे को सपोज मंडे ऑफ मिलता है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं, मुझे किसी किसी जगहों पर है ना, क्या होता है, थर्सडे फ्राइडे ऑफ होता है किसी का, राइट। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली तो डेज अलग अलग हो जाते हैं ना, ठीक है। अब मेरे को किसी ने एक 1 जनवरी को काम स्टार्ट किया था और 31 जनवरी को एंड अप करना है उसका। मेरे को उसके डेज कैलकुलेट करने हैं, उसको कितने दिन काम पे आना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नेटवर्क इंटरनेशनल होता है, INTL, नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ये आपका स्टार्ट डेट हो गया, ये आपका एंड डेट। एंड डेट हो गया। अगर मैं नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, तो सैटरडे संडे डिफॉल्ट ऑफ मिलता है। अगर सैटरडे संडे आप डिफॉल्ट ऑफ ले रहे हो, तो आपको कितने दिन ऑफिस आना पड़ रहा है? 23 डेज 23 डेज। लेकिन आपने बोला मैं सैटरडे संडे ऑफिस आता हूँ, आऊंगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली, लेकिन आपका वीक ऑफ कब है? वीक ऑफ है आपका थर्सडे फ्राइडे को, मतलब आपका वीकेंड चेंज हो गया। तो आप इंटरनेशनल डे, मतलब हम जब कंपनी में काम करते हैं, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि कंपनी में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। हमने कॉमा किया तो हम देखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 15 डेटास बने हुए हैं, 15 से ज्यादा होंगे, 17 है, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि मेरा थर्सडे फ्राइडे ऑफ रहता है, ठीक है, मैंने थर्सडे फ्राइडे सिलेक्ट करा और टैब दबा दिया। तो 6 नंबर इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? थर्सडे फ्राइडे। तो कई बार लोग बोलते हैं कि क्या ये याद रखने पड़ेंगे, या याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमा करोगे तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, फॉर्मेट दिख जाएगा। गॉट हाँ। इट। अब इस लिस्ट में से यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, कि आपको वेडनेसडे थर्सडे आपका ऑफ है या थर्सडे फ्राइडे, जो भी आपका ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ले लो। अब अगर जब आप ऐसा करते हो, आप अपना वीकेंड चेंज करते हो, तो सैटरडे संडे इज नॉट योर वीकेंड, नाउ यू फिक्स योर वीकेंड। वीकेंड कौन सा हो गया हमारा? थर्सडे फ्राइडे। मैंने एंटर फ्राइडे किया, तो आपको कितने दिन ऑफिस आना पड़ेगा? 21 21 दिन। डे। सो देखो, कहीं आपको सैटरडे संडे में बेनिफिट मिलेगा, कहीं किसी का थर्सडे फ्राइडे ऑफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बेनिफिट मिल जाता है।
ओके। हाँ अब जी। आपने बोला कि इसमें हमारा जो हॉलीडे है वो 26 तारीख का हॉलीडे था ना, 26 तारीख का, 26 20 जनवरी का, ओके। जनवरी का हॉलीडे था। तो मैंने क्या करा, इसमें मुझे हॉलीडे लगाना था, तो मैंने वीकेंड तो दिया नहीं, मैंने हॉलीडे दे दिया। हॉलीडे दे दिया उसको क्या, 26 का, तो उसको 23 डेज आना पड़ रहा है। मैंने इसको हॉलीडे दे दिया किसका, 26 का, इसको 20 डेज और आना पड़ रहा बस। इधर क्यों कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक चीज देखी कि जनवरी में 26 जो था वो संडे का था, ओह, इसमें तो तो कैलकुलेट डिफॉल्ट वाला हुआ नहीं, रहेगा। है ना। हम्म। अब इसका जो हमने सेट किया था इसके लिए तो ऑफ है ना वो डे, हम्म। तो इसलिए हमने ओके, उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। कर लिया। ओके जी, जी। क्लियर हुआ। हाँ जी। तो इसको हम डाल देते हैं, ये क्या है हमारा, नेटवर्क इंटरनेशनल डे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं। कोई डाउट नहीं है। नहीं। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं डेटेड एफ में। डेटेड एफ में काम क्या होता है, ये इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये नहीं। आज नहीं। खत्म कर देंगे अपन पूरा, ठीक है। ठीक है। तो हमारा ये काम खत्म हो जाएगा डेट एंड टाइम वाला। डेटेड एफ में क्या है, डेटेड एफ में आप बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर मैंने एक सिस्टम बना रखा है पूरा। ओके, तो मैं आपको एक एक चीज कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। ओके ओके, इसको सो क्या नाउ बोलते हैं? डेटेड डेटेड, इफ। हाँ ये बहुत काम में आता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके। एक्सेल में ओके। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो लगता है ये बहुत काम में आता है, मेरे को तो बहुत काम में आया है। तो आपने क्या लगाया, डेटेड इफ, इफ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें पैरामीटर नहीं आते, आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, मैं खुद गड़बड़ कर देता हूँ कई अच्छा। बार। तो जैसे मैंने ओके। उसको दे दिया एंड डेट, ठीक है, और ये मैंने हम्म। दे दी इसको स्टार्ट डेट। ओके, फिर मैंने डबल कोट के अंदर इसमें लिख दिया डी। अगर मैंने डी लिख दिया तो ये मुझे क्या कैलकुलेट, देखो गड़बड़ कर दी ना मैंने, मैं बोल रहा हूँ मैं इसमें खुद गड़बड़ कर देता हूँ क्योंकि इसमें पैरामीटर नहीं आते। तो मैंने यहाँ पे लिखा हम्म। डेटेड इफ, इसकी कोई हेल्प नहीं मिलती, पहले बता रहा हूँ, आपको देनी होती है स्टार्ट डेट, एंड डेट नहीं देनी होती, क्या देनी, स्टार्ट डेट। तो मैंने क्या बोला, 1992 20 12 दिसंबर 20 तारीख 1992 को पैदा हुआ था बंदा, हम्म। एंड एंड अप कब हुआ, आज का दिन 1 जनवरी 16 तारीख को, ठीक है। हम्म। और हमने पूछा कि उसको कितने दिन हो चुके हैं, जब से वो पैदा हुआ तब से लेके अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, एंड यू जस्ट प्रेस एंटर, तो टोटल डेज काउंट कितना आया, 11,715। हाँ 11,715 दिन ये जी चुका है ये पर्सन। और अगर आपसे पूछा कि मंथ कितने हुए हैं तो हम क्या लेंगे, अगेन डेटेड इफ, होए होए, क्या जो है, हाँ डेटेड इफ, अब हमने दिया यहाँ पर स्टार्ट डेट, कॉमा, दिस इज माय एंड डेट, ओके। और मैंने इधर क्या कर दिया, एम। एम। एम से क्या हुआ, इसने हमें दे दिया मंथ। मंथ। और ईयर निकालना है तो क्या करेंगे हम, डेटेड इफ, स्टार्ट स्टार्ट डेट, कॉमा डेट, एंड डेट, एंड डेट, कॉमा ईयर बाय। ठीक है, 32 साल। अब ओके। आपको किसी ने यहाँ पे बोला करेंट ईयर में डेज कितने हो गए, करंट ईयर में कितने डेज हो गए? ओके। करेंट ईयर समझ गए, हाँ, मतलब 2025। 2025 में, मतलब करेंट ईयर के अंदर। तो अगर मैं, अगर पर्सन की डेट यहाँ पे दिया मैंने डेटेड
if, ठीक है, ब्रैकेट, ये हो गई मेरी स्टार्ट डेट, ये हो गई मेरी एंड डेट। और मुझे क्या निकालना है, करेंट ईयर में डे, तो मैंने क्या लिया वाई डी, ईयर डे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 16 तारीख की लास्ट डेट है इसकी, ठीक है, ये 12-20 को हुआ था, 12-20 से लेके अभी तक इसको कितने दिन हो चुके हैं, 27 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ओके। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ टुडे, थोड़ा सा डेज चेंज हो जाएंगे, वही है। नहीं नहीं, मैं समझ गई, मैं ये करंट ईयर डेज समझ रही थी, हाँ पर हम अब बेसिस जो उसका ऊपर वाले का जो लेके चल रहे हैं। करेक्ट, अभी हमारे को कितने दिन हो गए करंट ईयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 52 दिन 52 हो गए। डेज। हम्म अब करंट ईयर मंथ, मतलब वो 33 साल की एज में चल रहा है अभी, 32 साल हम्म कंप्लीट करे, 33 ईयर की एज में चल रहा है, तो 33 ईयर की एज में उसको कितने महीने हो चुके हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने अगेन लिख दिया क्या, डेटेड इफ, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर स्टार्ट कर डेट, स्टार्टेड एंड डेट, करंट डेट क्या लिखेंगे, वाई एम, ईयर बाय एम। ईयर मंथ, एंटर किया, ओहो, एम वाई लिखना होता है, मंथ ईयर है, सॉरी एम डी, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, अच्छा कित मैं वाई एम पे कंसंट्रेट कर रहा था। अब देखो कितने महीने होगा इसको, 1 महीना हो चुका है, ठीक है। हम्म एक और चीज ध्यान है इसी के साथ साथ में मेरे को, जो इसमें नहीं लिखी है, तो ये भी हम प्रोसेस करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये देता है या फिर नहीं देता है। तो डेटेड में वाई एम की जगह मैं क्या दे दूंगा, एम डी इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट, इसको वैसे देना चाहिए, मैंने कभी यूज नहीं करा, बट ये हम्म दे देगा तो अच्छी बात है। तो हमने क्या लिखा, एम डी मंथ डे, हम्म तो वो कितने दिन हो गए इस मंथ के अंदर, 21 दिन। 20 तारीख से लेके अभी तक 21 दिन ये काट चुका है, इस साल के। ओके, हम्म इस साल के नहीं, करंट मंथ के, करंट मंथ के। मतलब अगर पूरा देखें 20 दिसंबर से इसका ईयर स्टार्ट हुआ था, तो इसको 52 दिन हो गए, 20 दिसंबर से 20 दिसंबर 60, हम्म और अभी उसको कितने 21 दिन और, तो 30 + 31 डेज का वो हो गया था, 31 हम्म + 21, मतलब ये हो गया आपका 22 डेज के आसपास, 21 डेज हो गए, ये हो गए 31 डेज, 30 डेज, और 30 डेज + 21 इज 51, और एक दिन एक्स्ट्रा चल रहा है, 31 है, 31 तारीख थी, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा इसका, कितने हो गए 52, और 52। एक महीना ये कंप्लीट कर चुका है जनवरी के अंदर, जनवरी 20 को हम्म एक महीना कंप्लीट हो गया था इसका, उसके बाद एक महीना कंप्लीट हो गया, सेकेंड मंथ में ये चल रहा है अभी, अभी ये 20 तारीख को क्या हो जाएगा इसका, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो 20 से लेके अभी तक कितने दिन हो गए, 21 डेज। पक्का एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये 10, कहाँ है आपका माउस, मुझे नहीं दिख रहा। कहाँ खो कैलेंडर गया पे, वो। कैलेंडर पे, अच्छा, मैं इसको टिल्ट ये करती हूँ। देखो, मैं भूल गया था, आप अपना माउस कलरफुल करो ना। अरे नहीं मैं होना आज ना, जाके ढूंढू, मैं आज जाके देखूंगी, मैंने ऑफिस वाला कैसे करा है, मैं करके बताऊंगी आपको। तो इसको 21 दिन हो गए इसमें, क्लियर, हाँ जी, क्लियर। कोई डाउट, डेटेड इफ। नहीं। कोई डाउट नहीं है इतनी ना, सारी टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी मेरे को। याद नहीं करनी, काम आता रहेगा ना,
तो अपने आप याद हो जाएगा, काम नहीं आएगा तो याद नहीं होगा। तो मेनली इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना, काम आता रहेगा ना इस टाइप का, तो याद हो जाएगा। मेरे को तो पढ़ाने से याद है, मेरे को काम नहीं आ रहा, बट डेटेड एफ मेरे को काम में आ जाता है। काफी अच्छा, और आ जाता है। हाँ, काफी और कुछ चीजें बनानी पड़ती है, तो डेटेड एफ मेरे को काम में आ जाता है वहां पर। ठीक है। गॉट इट। अब सेकेंड वन इज क्वार्टर। क्वार्टर कैसे डिजाइन होते हैं? तो क्वार्टर को बनाने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड एन राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। ठीक है, 3 होते हैं इसके अंदर। ओके। ठीक है। और हमने इसमें जो वैल्यूज ले रखी हैं, यहाँ पे जो फंक्शन बना रखा है वो इससे बना रखा है। देखो नंबर क्या है, 45.56, कहाँ है नंबर? 45.01, ये रहे नंबर। कहाँ? ये गोला आ रहा है देखो। मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, अच्छा, ये उधर था। ओके ओके। वो मैंने हाँ, स्क्रीन ना, मैंने फोन वर्टिकल में हो डाला ना। था, कर दिया। हाँ, तो ये आपके क्या लिखे हुए हैं, 45.456, हम्म 45.01, 45.99। तो हम्म राउंड होता है। राउंड क्या बोलता है, राउंड फंक्शन, कि अगर आपका कोई वैल्यू 45.5 है तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा, वो कितना हो जाएगा, 46। ओके। अगर आपका कोई अच्छा, वैल्यू, जैसे वो डेसिमल हटा देते हैं ऊपर हाँ जाके। हाँ, वही वाला, अगर 5 से बिलो होता है, हम्म वो 45.49 या 4847 समथिंग होता है, तो वो उसको कितना कर देगा, 45 ही रखेगा। ठीक है। तो इसमें आप डेसिमल डिसाइड कर सकते हो। आगे वन, एक सिंगल डिजिट चाहिए, तो देखो उसने क्या लिख दिया, 45.6। अगर आपने बोला 0, मतलब कोई डिजिट नहीं चाहिए, आप राउंड ऑफ कर दो, तो उसने उसको कितना कर दिया, 46। ओके। और अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज आपकी कर दूं, आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, अभी सही आ रही है? हाँ, बेटर। आपकी आवाज कट रही है, आप देखो आपका नेटवर्क वीक हो रहा है शायद। मैं तो वाईफाई पे हूँ। अभी सही आ रही है? मैं अपना चेक कर लेता हूँ, हाँ, पता नहीं। स्पीड टेस्ट मार देते हैं। स्पीकर से आया। अगर जिटर बहुत ज्यादा हाई हो तो क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या ज्यादा हाई हो? हेलो? जिटर जिटर, जे आई। हेलो, उससे आवाज आ कोई रही है? दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी, देखा? आज आपका नहीं, नेट वीक है। रुको एक सेकंड में दोबारा। आप किसी और रूम में या कहीं और दोबारा रिकनेक्ट करके देखो आपका। अभी तक तो ठीक था। हाँ, अभी वॉइस अभी मैं एकदम से करती हूँ। वो है। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल सही है। क्या किया अब? हेलो? अब ठीक है। हाँ, ओके। तो नाउ यहाँ पे राउंड क्या करता है, राउंड या तो आगे बढ़ाएगा या फिर पीछे भी कर देगा, इट्स डिपेंड्स ऑन 0.4, 0.5। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0.5 के आसपास वैल्यू होगी तो राउंड अप कर देगा। 0.5 के बिलो अगर वैल्यू जाती है तो वो उसको राउंड अप नहीं करता, वो पीछे वाली वैल्यू पे ले जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं राउंड Got it. अप में। राउंड अप ये बोलता है कि आपकी कोई भी वैल्यू है, अगर पॉइंट के बाद 0, 1 भी हो गया तो इसको एक बढ़ा के ही बताएगा वो हमेशा। 0, 1 भी हो गया तो उसको क्या करेगा, एक बढ़ा के ही बताएगा। और राउंड डाउन क्या करता है, अगर 45.99 भी लिखा है ना तो वो उसको एक कम करके ही बताएगा। अच्छा, ठीक है। राउंड राउंड अप एंड राउंड डाउन। गॉट इट, हाँ, गॉट इट। तो बिकॉज बेसिकली मेरे को जो क्वार्टर डिजाइन करने के लिए राउंड अप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको यूटिलाइज किया। ठीक है। तो आप देखोगे ये मेरे ईयर हैं, 1, 2, 3, ये ईयर चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2025 के 12 ईयर है मेरे पास। ओके, सॉरी 12 मंथ है, 12 ईयर बोला, 2025 के 12 मंथ मेरे पास अवेलेबल है।
तो मैंने पहले क्या करा, एक मंथ का फॉर्मूला लगाया और मैंने मंथ एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये मंथ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मैंने बेसिकली इनको कलर करके क्वार्टरली डिवाइड कर रखा है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 लाइक दिस टाइप। ओके, अब मुझे क्वार्टर डिजाइन करना था, तो मेरे पास मंथ आ गए। एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3। तो मैंने क्या बोला, जो भी मंथ होगा उसको किससे डिवाइड दे दो? 3 से। 3 से हमने उस मंथ को डिवाइड दिया, उसने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे जनरेट कर दिया, आप देखोगे। अरे डिवाइड करने के बाद तो वो कैलकुलेशन जनरेट करेगा ना, फिर आप उसको क्या करोगे, राउंड अप कर दोगे। जो आपका क्वार्टर कैलकुलेशन आया है उसको आप क्या कर दोगे, राउंड अप कर दोगे। राउंड अप करने से क्या होगा, आपके सारे क्वार्टर डिजाइन हो जाएंगे। देखो, दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर, this is your second quarter, that one is your third quarter, the green one, and the blue one is what, last quarter. Okay, and it's very easy calculation है, कोई complicated calculation नहीं है। इसके आगे वाला जो क्वार्टर है ना, उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एक सिंगल फॉर्मूला क्रिएट करके दे दिया है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, गलत जो मैंने ब्रेक करके बना रखा है ना, उसको एक साथ बना दिया है। तो आपको पहले ऐसे सीखना है, ये ब्रेक करके कैसे बना, फिर उसके बाद आप इकट्ठा लगा सकते हो उसको। क्लियर? ठीक है, एक बार और करोगे? हाँ, मैं आपको नीचे कैलकुलेट करके बता देता हूँ अलग से। तो बैकग्राउंड में साउंड कैसा आ रहा है पीछे? अरे ये बाहर वो चल रहा है, पता नहीं किसी की शादी हो रही है, ढोल धमाके हो रहे हैं बाहर। ये पूरा नगाड़ा वगाड़ा, वो बाबा जी का घंटा पूरा तब बड़ा वाला तब चल रहा है। अच्छा, तो कुछ रिचुअल्स बहुत वैसे वाले करे होंगे, साउथ इंडियन होंगे शायद। अरे नहीं, त्यागी है वो, शोषा है वो, इसलिए इतना सब सारे दुनिया का हर बैंड बुलाया वो इसने। नाग नाग क्या बोलते हैं उसको, सपेरा और ढोल और वो जो महाराष्ट्र में बजते हैं ना, पतले पतले जैसे ड्रम्स होते हैं जो, वो हाँ, घंटा, सब, कोई अच्छा, बैंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़ा उसने। ओह माय गॉड, हाँ, साउथ इंटरेस्टिंग। इंडियन जैसे रोडो पे नहीं करते, साउथ इंडियंस आर वेरी डिफरेंट। हाँ, उनके तो शादी बहुत सूथिंग सी होती है। हाँ, अब मेरा देखो, बॉयफ्रेंड साउथ इंडियन है ना, मुझे पता है। अच्छा अच्छा, केरला, केरला, हाँ। ओके, सही है। अब देखो, पहले मंथ का देखते हैं, हमने क्या करा, जो डेट था ना, डेट थी, उसमें से पहले मैंने मंथ कैलकुलेट करा, मंथ का फंक्शन लगा के। ओके, डेट मैंने से मंथ कैलकुलेट करा। हाँ, ओके। तो मैंने उसके मंथ निकाल लिए, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 12 महीने थे, 12 के 12 महीने आ गए मेरे पास। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो भी मंथ आया है आपका, उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर क्वार्टर मेरा 3 का रहता है। तो मैंने हर ठीक है, क्वार्टर, हर हर मंथ को किससे डिवाइड दे दिया, 3 3। से। तो एक गॉट इट, कैलकुलेशन आ गई मेरे पास, लेकिन ये मेरा गॉट इट। एक्चुअली वो तो नहीं बनना ना क्वार्टर। तो हमारे पास एक और फंक्शन था, कौन सा, राउंड अप। राउंड। राउंड अप, तो हमने राउंड अप को लिया और राउंड अप में बोला कि भाई अब इसको है ना वो कर दो, राउंड अप। तो 0 कर दिया उसका नंबर ऑफ डिजिट, तो राउंड अप करवा दिया। राउंड अप करवाएंगे तो जितने भी ये नंबर है ना, वो एक एक बढ़ के दिखाई देंगे हमें। देखो, आ गए। ओके ओके और ओके हमने ओके, यहाँ पे हाँ देखा तो कि इंडिविजुअल एक एक क्वार्टर बन गए, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड सेकंड क्वार्टर, क्वार्टर, थर्ड, एंड नेक्स्ट वन इज क्वार्टर, फोर्थ फोर्थ। क्वार्टर। तो दिस इज अ गॉट इट, पोर्शन, गॉट हम इट। किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। करते हैं। ओके, क्लियर? गॉट इट। एनी डाउट? हाँ जी। नहीं नहीं। ठीक है, हाँ आगे जी। चले। वैसे ये बहुत कम यूजेस में आता है, वैसे क्वार्टर हाँ। Q1 Q2 Q3 करके हम वैसे बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया, क्योंकि मेरे को एक जगह ये कैलकुलेशन मिली थी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, गॉट इट। वरना आपको ऐसा नहीं से बन जाता, क्वार्टर मैनुअली बनाते हैं हम लोग।
ठीक है। मैं नाउ ठीक है, मतलब एटलीस्ट वो तो रहेगा, बैकग्राउंड तो हाँ, पता है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे क्या चला। हम्म अब हम आते हम्म हैं डेट एंड टाइम में। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे दूंगा डेट एंड टाइम पे, और आपको उन पर हम्म कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे काम चल रहा है। ओके। ओके, तो हमारा जो वॉच है ना वो 24 आवर्स में रहता है, एक्सेल का 24 घंटे की घड़ी होती है। ओके, तो अगर एक ट्रेन डिपार्चर हुई थी 7 o'clock मॉर्निंग, ओके, 10:40 AM पे पहुंच गई, अराइवल था उसका। ठीक है, हम्म तो उसको कितना टाइम स्पेंड किया उसने, ट्रैवल टाइम कितना लगा? हम्म 3 घंटे 40 मिनट, हम्म 3 hours 40 मिनट। मिनट्स। अब वो कैसे निकाला हमने? बहुत सिंपल सी चीज, वॉट एवर योर अराइवल टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। डिपार्चर टाइम। ठीक है, सेम विद दिस, एक ट्रेन सुबह 11:30 बजे चली हम्म और रात को 8:45 पे पहुंच गई, तो हम्म उसे कितना ट्रेवल टाइम लगाया? तो मैंने उसको सेम टू सेम वैसे ही माइनस कर दिया, 9 घंटे 10 मिनट लगाया उसने। हम्म नाउ अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो इसमें आवर्स, मतलब वैसे नॉर्मली, तो मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे हम इसको। तो अच्छा देखो, अच्छा। इस ओके। तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मैं कैलकुलेशन आपको बता दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करा। हम्म ठीक है, ये मेरा पार्ट था, कॉपी। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज आ जाती हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं एज अ वैल्यू उनको पेस्ट करता हूँ तो टाइम को। ठीक है, मेरे को 24 घंटे में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 24। ये तो, 24। ओके। और मैंने इसको कंट्रोल डी करा, तो देखो 9.16 आ रहा है। 9 घंटे 15 मिनट 15 मिनट। और 9 घंटे 6 मिनट, तो 3 घंटे हम्म 6 मिनट, काइंड ऑफ दिस टाइप आप इसे कन्वर्ट कर हम्म सकते हो। ठीक है, इट्स डिपेंड एज पर द रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली ट्रेवल टाइम जो रहता है ना, वो रेलवे और ट्रेवलिंग वाली कंपनीज के अंदर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। बट एक कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट कहते हैं, एक ट्रेन रात को 10 बजे चलना स्टार्ट हुई, सॉरी, ओके, और वो पहुंची कब? अर्ली मॉर्निंग 4:30। 4:30। हम्म अब उसको टाइम कितना लगा? क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग टाइम क्या है, 22:10, हम्म यानी कि हम्म रात 10 बजे, और टाइम कैसे वैसे हम्म 22, और वो पहुंची कितने बजे? 4:30। तो मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ पे बनाया। अगर मेरा C8, मतलब अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम से ज्यादा होता है, अगर मेरा अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम से ज्यादा होता है, तो आप सीधे सीधे माइनस कर दो अराइवल माइनस डिपार्चर। डिपार्चर। ओके, अगर मेरा हम्म अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, अराइवल टाइम में +1 कर दो, मतलब एक दिन घुमा दो उसका, 24 घंटे घुमा दिए। ज्यादा नहीं होता। नहीं होता, मतलब 4:30 है ना, तो मेरा डिपार्चर टाइम तो 22 है, और ये कितना है, 4:30, राइट। तो मैंने क्या करा, उसको एक पूरा क्लॉक घुमा दिया, 12 घंटे का उसका, सुबह 4:30 बजे का 12 घंटे का एक क्लॉक घुमा दिया। 12 घंटे का क्लॉक घुमा दूंगा तो कितने बज जाएंगे? नहीं पता। 12 घंटे का क्लॉक घुमा दोगे, लाइक 24 आवर्स से अगर 12 आवर्स में आ जाएंगे, ये पूछ रहे हो आप? हाँ, हम अभी 12 आवर्स की क्लॉक में है ना, तो मेरे को 12 आवर्स का मैंने घुमाया, तो मेरा एग्जैक्टली डेटा कितना हो गया, C8+1, मतलब 4:30 to 4:30, तो 4:30 से 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 और 10, 6 घंटे के आसपास हो जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे कर रहे हो आप? ओके, हाँ, गॉट इट। माइनस माइनस B8, हमने उसको क्लॉक आगे कर दिया। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 6 hours 30 minutes पे। 30 मिनट्स। और आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पे भी इसको कैलकुलेट करके
देख सकते हो नॉर्मली। तो कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो हम इसमें ओके, सिर्फ r माइनस नहीं कर सकते, दिस माइनस नहीं दिस? नहीं, इसमें आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका डिपार्चर टाइम तो ज्यादा है अराइवल टाइम से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये क्योंकि 24 आवर्स में है, ये 12 आवर्स में, इसलिए। हाँ, अब एग्जैक्टली क्या है ना, जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है तब हमें ये फॉर्मूला पुटअप करना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली उसका काम चला सकते हैं। कर सकते हैं। ओके, हम्म, क्लियर? हाँ जी। ओके, ठीक है। सो दिस इज एन टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस। हाँ, ये टाइम डिफरेंस होता है। बेसिकली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन, ठीक है। इसमें आपका टाइम डिफरेंस बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग जो काम करते हैं वो 24 आवर्स पे ही चलता है। करते हैं। ओके, ओके, हाँ जी। क्लियर हुआ? तो इस हाँ वाले जी, हाँ पार्ट जी। को एक बार आप अच्छे से देखना, देन उसके बाद जितने भी काम स्टार्ट होंगे, जितने भी पार्ट्स आप देखोगे ना, वो आसान है। अब आगे जो कहानी टाइम आएगी, वाले। नहीं, अब जो आगे कहानी आएगी ना, जितने भी जो भी हम एक्सेल में स्टडी करने वाले हैं, उनपे हाँ, ज्यादा कंसंट्रेट करना है। ये तो फंक्शंस थे, मतलब जो फंक्शंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूज ये वाले करेंगे। जो हम लोग बीच गॉट बीच इट, में कहीं कहीं आपको यूटिलाइजेशन में आ सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। बट आगे जो बताऊंगा लुकअप एंड रेफरेंसेस वगैरह, ये सब चीजें वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। जरूरी होंगे। हाँ, गॉट इट, इस गॉट इट, पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब। ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, चलो फिर कल अपन करते हैं। ठीक है। आप मेरे को एसएसडी कब तक बताओगे? SSD मैं आपको आज शाम को एक बार पूछ के बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। वैसे वो पड़ेगी ठीक विद है। GST आपको 2200-2300 के आसपास ही। अरे 2200 2300 ठीक है। विंडोज से आप करा दोगे ना फिर? विंडोज तो